हम अगर आज किसी से यह सवाल पूछते हैं कि आपका दिनचर्या क्या है, तो उसका जवाब आता है कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, नहाकर खाना खाने के बाद मैं अपने काम में चला जाता हूँ और रात को वापस आकर पुनः भोजन करके सो जाता हूँ और अपने काम से जितना मैं धन अर्जित करता हूँ उससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबका भी दिनचर्या यही रहता होगा। आज मैं आपको दिनचर्या से संबंधित एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने रूप बदलकर एक 18 साल के युवक से एक सवाल किया कि आप भक्ति पूजा करते हैं? तो जवाब आया, नहीं, अभी हमारी उम्र नहीं है भक्ति पूजा करने की, बाद में कर लेंगे। फिर वही युवक जब 25 साल का हो गया तो उससे फिर पूछा गया कि अब आप भक्ति पूजा करेंगे? वह बोला, नहीं, अभी तो मुझे पैसा कमाना है, शादी करनी है, अभी नहीं, बाद में करूँगा। फिर जब वह 40 साल का हो गया फिर उससे दोबारा पूछा गया कि अब आप भक्ति पूजा करेंगे? उसने कहा, नहीं, अभी तो मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है, बाद में करूँगा। फिर वह मनुष्य जब 60 साल का हो गया, अब उसकी धन कमाने की इच्छा नहीं थी, ना बच्चों को पढ़ाने की, और अब उसके बच्चों की शादी भी हो चुकी थी और वह दादा बन गए थे। तब उनसे पूछा गया कि अब आप भक्ति पूजा करेंगे? तो वह बोला, अभी नहीं, अभी मुझे अपने पोता पोती के साथ खेलना है, उन्हें रोज़ स्कूल लेकर जाना होता है, फिर स्कूल से वापस लाना होता है, बाद में भक्ति पूजा करेंगे। और कुछ समय बाद उस मनुष्य की मृत्यु हो गई। इसी तरह हर मनुष्य यही कर रहा है, उसकी उम्र इन माया के कार्यों में पूरी हो जाती है। मैं यह नहीं कहता कि माया के कार्य ना करें, परंतु इन कार्यों में जैसे आपका 3 समय भोजन करना जरूरी है, उसी तरह भक्ति को भी जरूरी समझे अपनी ज़िंदगी में। हमें उस कमल के फूल की तरह बनना चाहिए जो कि कीचड़ में खिलता तो है परंतु कीचड़ से बाहर रहता है। वैसे ही मनुष्य को भी इस माया के कार्यों में रहते हुए भी माया के कार्यों से बाहर रहना चाहिए, अर्थात माया के कार्यों में इतने मग्न ना हो जाए कि आप उस परमात्मा को ही भूल जाए। हमें तो यह तक याद नहीं कि हम श्वास जो ले रहे हैं वह अगले क्षण हम लेंगे भी या नहीं लेंगे। तब भी हम सब कहते रहते हैं कि भक्ति बाद में कर लेंगे, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। जब भक्त प्रहलाद ने मात्र 5 वर्ष की आयु में भगवान विष्णु के चरण रज प्राप्त कर लिए, उनका दर्शन कर लिया था, तो आज हम सब तो बहुत बड़ी उम्र में आ चुके हैं। हम सबको प्रहलाद से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि अगली श्वास का भी कोई भरोसा नहीं कि आएगी या नहीं। इसलिए भक्ति को अपने दिनचर्या में शामिल करें और कम से कम आधा घंटा रोज परमात्मा की भक्ति करें। भक्ति के दौरान अपने मन में कुछ भी बुरे ख्यालों को ना आने दें, तभी भक्ति सार्थक होगी। प्रणाम जी।